जो भी लड़कियां सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आप विवाह से पहले आप अपने पति के बारे में जानना चाहें। यही मैं सबको सिखाते सिखाते ज्ञान देते देते आया हूं। तो आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और यही चाहता हूं कि हर लड़का लड़की शादी से पहले अपने जो स्पाउस है उसके बारे में डिटेल जाने, क्योंकि जब भी कोई मोबाइल ख़रीदते हैं तो 20-25 दिन तो रिसर्च करते हैं हम उसके ऊपर कि किस किस कंडीशन का लें, किस कंपनी का लें, कितना रैम, कितना रोम, कितना दिन चलेगा, इसका क्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ईश्वर जो बोला है रोक देंगे नहीं रोकेंगे वो अलग बात है। मैं जो होना है वो होके रहेगा। कुंडली जो बोल दिया वो होगा, ये सही है, मैं मना नहीं करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप जब भी लड़की या लड़का के साथ मैरिज का बेस बात करते हो ना, देखो भगवान पकड़ लो, अभी ये 92 का प्रोडक्ट है ना, ये कंपनी 92 का कंपनी में ये लड़का को सेट किया, आप लड़की हो शादी करने के लिए जा रहे हो। ये सही बात है कि विवाह का जो बंधन है ऊपर से भगवान के पास से ही फाइनल होके आता है, मानता हूँ। लेकिन सोलमेट का भी एक सब्जेक्ट है, और प्रेमी जो लव मैरिज है, लवरा लवरी है, और पूर्व जन्म का कोई पेंडिंग है तो उसका भी एक कई सारे एस्पेक्ट हैं बिफोर मैरिज, ठीक है। और डिले मैरिज केस में तो ऐसे सब्जेक्ट्स और भी आते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बात बता दूं कि देखो ऑप्शंस आपके पास है। आपका अगर उम्र ज़्यादा हो गया है, ओवर एज अनमैरिड प्रॉब्लम में है, तो ऑप्शन नहीं है, जो मिला हाँ ठीक है, ओके 30। देखो आज का डेट में 30 ईयर नो प्रॉब्लम, ठीक है, 32 तक भी नो प्रॉब्लम। लेकिन लड़की का विवाह योग्य जो बेसिक शास्त्रोक्त है उसमें जाओगे, जैसे 16 साल, 21 साल, 23 साल, 27 साल। 27 ख़त्म होने के बाद फिर बोल दिया जाता था आगे कि ये ओवर एज अनमैरिड लिस्ट में चली गई, मतलब भगवान का जो गार्बेज यार्ड है जहाँ पर स्टॉक यार्ड बोलते हैं वहाँ ये लड़की चली गई, अब ईश्वर जाने। लेकिन कलयुग है, और इस समय क्योंकि हर एक लड़का लड़की कैरियर कंसर्न हैं, और एजुकेशन भी है, और बाकी बहुत सारे क्राइटेरिया है, तो आज के डेट में 32 से लेके 35 भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कैरियर, पढ़ाई और आज का सोसाइटी बहुत कुछ विषय माने रखता है। जैसे एक समय था जब ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का जो मान था वो कम था, धीरे धीरे डॉक्टर लोग बढ़ा दिया, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग जैसे हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, कचड़ा खाते हैं, तो नेचुरली एक आदमी का बीपी हाई होके रहेगा। तो आज सोसाइटी में क्या था, आगे कोई लड़की गांव पे है तो पूरे गांव का सर में टेंशन था कि लड़की को जल्दी कैसे शादी करें। अभी क्योंकि हम लोग धीरे धीरे न्यूक्लियस फैमिली में आ गए, किसी शहर में जाके किसी कोने में एकदम चिड़िया का घोंसला में रहने लगे, किसी समाज में का दायित्व तो नहीं रहा, तो नेचुरली मैरिज डिले हो रहा है। समाज अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो मैरिज डिले होगा। तो वो मैटर नहीं है, डिले हो गया, 30 साल हो गया, अगर हाँ, केवल मैं यहाँ ये कह रहा हूँ गुण मिलान इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। गुण मिलान अपने में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत से मैरिज देखा हूँ, गुण मिलान एकदम बढ़िया है। आप कितना गुण बोली? 25 गुण, 25 नंबर मिल गया, ठीक है। 25 नंबर मिलने के उपरांत फिर ये देखना है मंगला मंगली है कि नहीं, ठीक है। अगर मंगला मंगली है तो मंगला को मंगली, मंगला से मंगली, वो एक ये बड़े वॉल्यूम्स हैं मंगला मंगली के बारे में, ठीक है। तो वो अगर मंगला मंगली है तो कहीं से कट हो रहा है क्या, कितना % है। और याद रखना मंगल दोष खाली मंगल नहीं देता है, मंगला मंगली दोष खाली मंगल नहीं, शनि भी देता है, सूर्य भी देता है, राहु भी देता है, केतु भी देता है। तो उन सब का पहले गिनती कर 240 तक का एक नंबर बेस बनता है। तो वो देखना पड़ता है कि कितना पाप प्रभावित है ये जो जातक जाति का है, गिनती करना पड़ता है। सोचो, और लग्न में मंगल तो 40 नंबर का मंगला हो गया, चतुर्थ में मंगल 60 का मंगला मंगली हो गया, सप्तम में मंगल 80 का हो गया, और आठवां में मंगल 100 नंबर दे दोगे, द्वादश में मंगल 120 का मंगला मंगली हो गया। एक मेजरमेंट बता रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं बता रहा हूँ। तो ये 20 नंबर में चले हम लोग। अब फिर काउंट करो कि अभी शनि कहाँ बैठा है, लग्न में बैठा है, तो फिर उसको 20 नंबर दे दो। चतुर्थ में बैठ गया जाके
मंगल नहीं बैठा, अभी मंगल का भूल जाओ, मंगल का नंबर दे दिया जितना नंबर मिला। शनि को ऐसे ही घुमा घुमा के लाओ कहाँ बैठा है। फिर सूरज को बैठाओ, सूरज का नंबर मंगला मंगली में 12 नंबर रहता है, तो 12 नंबर उसको दे दो। ठीक है, ये अलग अलग गणित है। राहु बैठ गया, पूरा दे दो 20 नंबर लग्न में। तो ऐसे गिनती करके देख लेना कि 240 नंबर से भारी कौन सा है। लड़का का कुंडली भारी है, लड़की का कुंडली भारी है, कौन सा कुंडली भारी हो रहा है। अगर अब भारी कैसे देखोगे, पाप ग्रह का वजन देख लो, पुण्य ग्रह का वजन देख लो। ये सरल रास्ता मैं आपको बता दिया, इजी रास्ता बता दिया। अगर समान है या पाप ज़्यादा है पुण्य कम है, तो फिर ऐसे लड़की से सेट कराओ जिसके इसके साथ मैच मेकिंग हो जाता हो कि ये भी पापी, ये भी पुण्य, ये भी, इसका धर्म बल ज़्यादा है तो इसके धर्म बल से लड़का बच जाएगा। उसके बाद देखो कि वैधव्य दोष है कि नहीं, और सबसे ज़्यादा डीप रूटेड वैधव्य दोष किसी एक घर से तो फलित नहीं होगा, लेकिन सोचो सप्तमाधिपति आके द्वितीय में, सप्तमाधिपति आके अष्टम में, सप्तमाधिपति मर गया है, नहीं है, जीवित ही नहीं है, खत्म है, और वो पापकर्तरी में फंसा है। ऐसे कई सारे क्राइटेरियाज को देख लेना पड़ता है कि वैधव्य दोष नहीं होना चाहिए। इन सबको पहले देखोगे, आयु कितना है लड़का का, बेसिक आयु कितना है, लग्नेश कहाँ गया तो आयु कितना होगा। ठीक है, राशि से आयु कितना है, लग्न से आयु कितना है, नक्षत्र से आयु कितना है, और एक गणित से भी आयु कितना है। पूरा कुंडली को गणित करके एक आयु निर्धारित होता है। तो इन सब के बाद आयु निर्धारण करना। तो ये सहज सरल विषय को समझ जाना, हर लड़का लड़की को जानना। नेक्स्ट ये देखना है कि चरित्र कैसा है। ठीक है, अच्छा अभी पूछोगे पूरा कुंडली दिखाने के बाद पूछोगे चरित्र बताओ ठीक है, नहीं वो तो गुण हो गया, मतलब ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ। सोचो कि किसी का हृदय से आदमी कैसा है, लड़का हृदय से कैसा है। ठीक है, क्रूर है क्या, प्रेम पूर्ण है क्या, पॉजिटिव है क्या, मतलब क्या जिसको बोलते हैं भद्र है, प्रेमी है, एक बैजू बावरा टाइप, रोमियो जूलियट टाइप है। ठीक है, या बाहर तो दिखा रहा है लेकिन अंदर तो प्रचंड क्रूर है, ये धोखा देने वाला तो नहीं है। तो इस प्रकार के, या इसका कोई इलीगल रिलेशन तो नहीं है कि ये कल शादी कर ले फिर ये दूसरा तरफ जा सकता है, मुंह मार सकता है। तो ऐसा है क्या, ये कंडीशन। आप मोबाइल खरीद रहे हो तो देखना पड़ेगा ना कि ये इसका पासवर्ड हो हैक हो जाए, हैंग हो जाए। ठीक है, हाँ दो बात आप कह रहे हो, एक तो पीता खाता नहीं है इसीलिए मेरे को पसंद है, और ज्ञानी है, ठहराव है। मेरा माँ तेरे को बता दूं, सुन ले, याद रखना, जब भी किसी का राहु महादशा चल रहा हो, ठीक है, और राहु महादशा के पीरियड में वो व्यक्ति जो नहीं है वही शो करेगा, ये पहला बात। दूसरा ये है कि आपके आंख में जो दिख रहा है उसे कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि जब भी लड़का, देखो मैं भी लड़का हूं ना, मुझे पता है ठीक है और तुम मेरे शरण में आए हो तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। तुम अब जो समझना है समझो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ओके, जब कोई देखो, एक मेरा भी उस उम्र था यार, मैं भी पार हुआ हूँ, मैं थोड़ी बाबा बेगनाथ थोड़ी हूँ, मैं भी उस कंडीशन को पार करके आया हूँ। जब भी देखो, ऐसे सोचो हम ऐसे अनवांटेडली खड़े हैं अपने दोस्तों के साथ, सोचो मेरा कॉलेज टाइम में ऐसा खड़ा हूँ और सडन उस रास्ते पे एक लड़की आ जाए, ठीक है ना, तो क्या होता है, सब अपने आप को थोड़ा सा, हाँ नहीं तुम्हारे मेट्रो वगैरह में नहीं होता होगा, आ गई लड़की ठीक, बट हमारे ग्रामीण कॉलेज और छोटे शहर में हाँ सब अलॉट एंड एवार, लड़की देखो सावधान हो जाओ ठीक है, बोलना नहीं पड़ेगा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बट एक सोचो 5 लड़के खड़े हैं, एक लड़की का दृष्टि लड़की के ऊपर पड़ा, फट से पर्सनालिटी चेंज, ठीक है, एकदम भद्र होके, एकदम बढ़िया खाता किताब को पॉइंट शार्ट थोड़ा सा आगे पीछे खींच लो, बाल वाल थोड़ा देख लो और अपने को रेडी कर लो। कौन किया, शुक्र का प्रेजेंस कर दिया। अब तुम बताओ, तुम इसको देख के बोलोगे कि सारे चुतिया भद्र हैं बोल के ठीक है, वो तो अच्छा दिखा दिए तुमको, ठीक है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और दूसरा ये है
इसलिए मैं आपके प्रति बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप किसी और का कुंडली दिखा रहे हो, और ये रूल है कि किसी के कुंडली के बारे में सब कुछ सच सच नहीं बताना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम अपने लाइफ के बारे में बोल रहे हो तो मुझे ये सब बात बोलना पड़ रहा है। और मेरा कर्तव्य यहाँ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि आप जो मोबाइल सेट खरीदने जा रहे हो, जो मशीन खरीदने जा रहे हो उसके बारे में सब उसको बताऊं कि आप जान लो कि भाई ज़िंदगी में ऐसा ऐसा स्थिति आएगा, ठीक है। और फिर उसके पर्सनैलिटी के बारे में जानोगे, तो आप जब भी ऐसा है ना, तो फिर मेरे को और टाइम दे देना। बोलना गुरुजी मुझे कोई हड़बड़ी नहीं, पूरा 7 दिन का आप टाइमिंग है, मैं 20 दिन का टाइम आपको दे रहा हूँ, फुर्सत में करो, मैं पूरा डिटेल करूँगा उसके लिए। ये तो ऐसा हो गया ना कि आप खुद मुझे सस्पिशियस में डाल दिए ना, ठीक है। और मैं इसका राहु देख के भी बोला कि हम देखो, हम जब कुंडली देखते हैं, हमारा प्रैक्टिस है ये कि ये क्यों कुंडली दिखा रहा है, लेकिन वो हमारे लिए है ना। और जब उत्तर आया दिखा राहु महादशा, यानी मेरा प्रेडिक्शन गलत होगा, ठीक है, और गलत हुआ भी, तुम सब कुछ सस्पिशियस बोल के बोलते ये लड़का सेटिंग है मेरे लिए, देखिए ये आखिरी में बोल रहे हो, ठीक है। तो हमारा डायमेंशन, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है।